स्टार्ट कर लेते हैं हम मीटिंग। तो आज का प्लान है हॉस्पिटल कैश, स्टार का हॉस्पिटल कैश प्लान है। मार्केट में हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं एक बार सभी को म्यूट कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में हमें बहुत बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो उन्हें ये पता होता है कि हमने पे करना है, कुछ हम प्रीमियम पे करेंगे तो हमें इंश्योरेंस मिलेगा। आज जिस प्लान की हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इनकम वाला प्लान है, वहां से हम अर्न कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं। हमें एक जैसे बात करूं तो फिक्स इनकम मिलने वाली है वहां से। वैसे तो है तो इंश्योरेंस ही वो, लेकिन एक ये इनकम, एक डिफरेंट तरह की इनकम आपको प्रोवाइड करने वाला है, आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करने वाला है। इस प्लान को जब हमें बताना है किसी कस्टमर को तो उसको थोड़ा सा एक अलग वे में डिस्कस करना है। ऑलवेज हम ये नहीं बताएंगे कि आपको इतना खर्चा करना है, आपको ये बताना होगा कि आपको इतना मिलेगा। हमें ये बताना है कि आपको ऑलवेज इतना मिलेगा इस प्लान से। अगर आपने ये प्लान परचेज किया, इमरजेंसी होगी तो आपको कंपनी इतना पैसा आपको देगी, कंपनी देगी, कस्टमर को नहीं देना है, कंपनी आपको पैसा देगी। किस चीज के लिए पैसा देती है कंपनी, क्या क्या चीजें कवर करती है, कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ चीजें कंपनी ज्यादा कवर करती है, कुछ चीजें कम कवर करती है। तो ये सब अभी हम प्लान की ट्रेनिंग में जज करने वाले हैं। मैं पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मुझे बताइएगा प्लीज आप लोगों को पीपीटी विजिबल है या नहीं है। उससे पहले एक बार बिल्कुल शॉर्ट में इस प्लान को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये प्लान एक सेपरेट प्लान है। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनी हमारे स्वास्थ्य को, हेल्थ इंश्योरेंस में स्वास्थ्य बीमा, कंपनी हमारे स्वास्थ्य को कवर करती है। अगर हमें आज कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे एडमिट होना पड़ता है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी मैम। अभी मैं यहाँ हूँ और अचानक कुछ इमरजेंसी हो जाती है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, मुझे जो ट्रीटमेंट मिलेगा तो वो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा। क्लियर है? मुझे जो ट्रीटमेंट मिलेगा जिसमें मुझे पैसा पे नहीं करना है, मेरी जो हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी है वो पे करेगी हॉस्पिटल को, वो ट्रीटमेंट मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। लेकिन ये जो प्लान है इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। इसमें जितने दिन वो पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होगा उतने दिन का पैसा कस्टमर को मिलता है। कितना पैसा मिलता है, कितने दिन के अकॉर्डिंग मिलता है, ये हम प्लान के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। कुछ फीचर्स है, 1,000 रुपये पर डे का है, 2,000 पर डे का है, 3,000 पर डे का है, मैक्सिमम 5,000 पर डे का है। और ये मैक्सिमम डेज की अगर बात करते हैं तो 180 डेज तक जाता है। मीन्स 180 डेज मीन्स 6 महीने, लगभग 6 महीने। अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं तो लगभग 6 महीने के लिए कंपनी से कवर करती है। तो ध्यान रखिएगा इस प्लान के अंदर हमें इनकम दिखनी है, अर्न करना है कस्टमर को। हमें ये बताना है कि कोई इमरजेंसी होगी तो आपको पैसा मिलेगा। जब कभी आप सामने वाले को ये बताओगे ना आपको पैसा मिलेगा, तो सामने वाला ऑलवेज इंटरेस्ट हो, लाइक अपना इंटरेस्ट दिखाएगा, कुछ इंटरेस्टेड फील होगा आपको। कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो ये वाला प्लान हम बता सकते हैं कि ठीक है, अगर 5 दिन इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ा तो 5 दिन का अगर 5,000 का प्लान लिया है तो 25,000 कस्टमर को मिलेगा, कंपनी पे करेगी। क्लियर है? बेसिक चीजें एक बार डिस्कस करते हैं। फैमिली साइज की बात करेंगे तो कंपनी फैमिली साइज सेम रखती है, यहाँ पर 2 अडल्ट 3 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ, मैक्सिमम 3 बच्चे। इस प्लान में कंपनी कवर करिए, अभी बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी, देन पीपीटी कवर करेंगे तो फास्ट, उसमें इजी हो जाएगा समझना। एज ऑफ एंट्री की बात करेंगे तो सेम एज ऑफ एंट्री है यहाँ पर 18 to 65। कंपनी 18 साल से 65 साल तक के लोगों को ये पॉलिसी देती है। 2 तरीके के इसके अंदर प्लान देती है कंपनी आपको, एक बेसिक प्लान है और एक एनहेंस प्लान है। दोनों में ही कंपनी काफी हद तक चीजें कवर कर रही है, बट एनहेंस में कुछ ज्यादा है और बेसिक में कुछ कम है। सेम एज इट इज, दोनों में प्रीमियम का थोड़ा सा डिफरेंस है। कंपनी बेसिक में प्रीमियम थोड़ा कम चार्ज करती है, मीन्स अगर बात करूँ तो चीप एंड बेस्ट, बहुत ही थोड़ा सस्ता प्रीमियम आता है। और यही अगर मैं एनहेंस प्लान की बात करती हूँ तो यहाँ पर कंपनी प्रीमियम थोड़ा हाइक, थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है, लेकिन बेनिफिट्स भी उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करती है। तो चलिए पहले एक बार पीपीटी शेयर कर लेते हैं, मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा प्लीज कि पीपीटी आप लोगों को विजिबल है या नहीं है, देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। आप सभी को पीपीटी क्लियर है, विजिबल है? चलिए पीपीटी पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को भी एक बार थोड़ा और शॉर्ट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझना। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज जिस प्लान के यस। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज जिस प्लान की ट्रेनिंग है वो है स्टार हॉस्पिटल कैश। नाम से पता चलता है हॉस्पिटल कैश मीन्स
कैश मिलेगा यहाँ कैश। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में अगर एडमिट होना पड़ा और वहां कंपनी एक दिन हुआ तो एक दिन का आपको 1,000 रुपए हैंड में पकड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। क्लेम करना पड़ता है कंपनी को, कंपनी एक साथ पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ये चीज को क्लियर कर लीजिएगा, हॉस्पिटल कैश का मीनिंग ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कंपनी कैश प्रोवाइड करेगी नहीं। कंपनी अकाउंट में पैसा देगी, जितना भी हम क्लेम फाइल करेंगे, जितने भी डेज का जेन्युइन क्लेम होगा उतना डेज का कंपनी पैसा देती है। चलिए फैमिली साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैक्सिमम फैमिली साइज 2 adult 3 child का है। यहाँ हम इंडिविजुअल भी पॉलिसी दे सकते हैं, 1 adult 1 child भी दे सकते हैं, 1 adult 2 child भी दे सकते हैं। मैक्सिमम की बात करूंगी हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे यहाँ कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। एलिजिबिलिटी, सेम एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री मैंने बताया 18 to 65 की कंपनी यहाँ पर कवर करती है। 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। अब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे यहाँ 91 डेज से स्टार्ट है और टिल 25 ईयर्स तक फैमिली में मम्मी पापा के साथ एक ही पॉलिसी में रह सकते हैं। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, अगर मैंने आज ये पॉलिसी ली है, मैं जब तक चाहूंगी तब तक इस पॉलिसी को रिन्यू करवाऊंगी। 99 ईयर्स तक अगर मैं लाइव हूँ और मैं करना चाहती हूँ इस पॉलिसी को रिन्यू, मैं करा सकती हूँ। कंपनी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है कि आप 65 अगर इसकी लास्ट एज है आप इसके बाद रिन्यू नहीं करा सकते, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कंपनी का। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, कस्टमर जब तक लाइव है जब तक इसको रिन्यू कराना चाहता है तब तक करा सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें पॉलिसी टर्म की, अगर मैं पीपीटी की बात करूं तो पीपीटी में यहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर तीनों का शो हो रहा है। पर जेन्युइनली बताऊं तो सिर्फ 2 ही साल का भी प्रीमियम हम लोग के पास रेट चार्ट आया हुआ है। 3 ईयर जो थर्ड ईयर है कंपनी उस पर वर्क कर रही है, वर्किंग कर रही है, बट अभी वो स्टिल आया नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, सिर्फ 2 साल का कंपनी प्रीमियम अभी दे रही है फिलहाल आपको, 1 साल और 2 साल का। और जैसे मैंने बताया कि टाइप ऑफ प्लान यहाँ पर वेरिएंट जो कंपनी दे रही है वो 2 तरह का वेरिएंट है आपको, एक बेसिक प्लान है और एक एनहेंस प्लान है। दोनों, बेसिक से नाम से पता चलता है कि बेसिक है, और एनहेंस मीन्स नाम से पता चल रहा है कि कुछ सुपीरियर होगा, कुछ डिफरेंट इस प्लान में होगा। तो वो जब हम आगे प्लान मूव करते हैं तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली चीज है, इजी प्लान है। प्लीज एक रिक्वेस्ट सभी से करूंगी कि कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पीपीटी सभी को शेयर करूंगी, किसी भी तरह की कंफ्यूजन होगी तो हम डिस्कस करेंगे। आप पर्सनली भी मुझे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत सिंपल प्लान है, बस समझने की कोशिश करनी है इस प्लान को, दैट्स इट। बेसिक प्लान के अंदर कंपनी 3 तरह का समय शॉर्ट दे रही है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं बता रही थी, बेसिक प्लान है और एनहेंस प्लान है, 2 तरह का प्लान कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, 2 तरह के वेरिएंट हैं हमारे साथ ये। बेसिक प्लान के अंदर कंपनी 3 तरह के समय शॉर्ट्स प्रोवाइड करती है, 1,000, 2,000 और 3,000। चलिए मैं बता रही थी आप लोगों को कि बेसिक प्लान में कंपनी 3 तरह का समय शॉर्ट प्रोवाइड करती है। समय शॉर्ट मीन्स यहाँ 1,000 रुपए पर डे मिल सकता है, 2,000 रुपए पर डे मिल सकता है, या 3,000 रुपए पर डे मिल सकता है। ये 1,000, 2,000 और 3,000 हमारे समय शॉर्ट्स हैं। ध्यान रखिएगा ये हमारे समय शॉर्ट्स हैं। कंपनी यहाँ पर 1,000 रुपए पर डे के लिए कवर करती है, 2,000 रुपए पर डे और मैक्सिमम 3,000 के लिए। ये है हमारे बेसिक प्लान में। अगर अब हम एनहेंस की प्लान की बात कर लेते हैं तो एनहेंस प्लान के अंदर कंपनी 3,000 से स्टार्ट करती है। 3,000 रुपए पर डे देगी, 4,000 पर डे देगी और 5,000 पर डे। तो अगर मैं बात करती हूँ तो मिनिमम 1,000 स्टार्टिंग है और मैक्सिमम की बात करूं तो 5,000 रुपए पर डे के लिए कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो चेंजेस हैं प्लान के अंदर। बेसिक प्लान में देखिए डेज यहाँ कवर करते हैं, मतलब मैटर करते हैं डेज, कितने दिन के लिए कंपनी देगी। अगर एक साल में 365 दिन होते हैं तो 365 दिन के लिए कंपनी कवर नहीं करती है, कंपनी ने कुछ स्लैब बनाए हुए हैं। बेसिक प्लान में 30 दिन पर डे, 60 दिन मैक्सिमम, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन। 30 दिन से लेके 180 दिन तक का कंपनी कवर करती है, ये डेज है। एक साल में अगर कोई 30 दिन एडमिट होता है और बेसिक प्लान लिया हुआ है 2,000 रुपए पर डे का, तो 30 दूनी 60, 60,000 रुपए कंपनी पे करेगी कस्टमर को। यही अगर कस्टमर ने एनहेंस प्लान लिया हुआ है तो एनहेंस प्लान में अगर किसी ने 90 डेज का लिया हुआ है और 3,000 का है, तो यहाँ पर 90 डेज इंटू 30 कस्टमर को मिलेगा। क्लियर है? समय शॉर्ट्स क्लियर हुए सभी को, डेज क्लियर हुए, क्योंकि बेसिक प्लान में यहाँ कंपनी 30 दिन से लेके 180 दिन तक कवर करती है और एनहेंस प्लान में कंपनी 90 डेज से स्टार्ट करती है, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन। सिर्फ 3 ही स्लैब है एनहेंस प्लान में।
इजी है बिल्कुल, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी कंफ्यूजन फील होगी तो डिस्कस कीजिएगा, आप लोगों की कंफ्यूजन गारंटेड मैं दूर करूंगी यहाँ से। बट कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी प्लान है। नेक्स्ट हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, तो बेनिफिट्स तो इस प्लान के अंदर बहुत सारे हैं, कंपनी बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, ये शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको इसको क्लियर करती हूँ नेक्स्ट पीपीटी के थ्रू, नेक्स्ट पेज के थ्रू। सिकनेस हॉस्पिटल कैश, ये एक दोनों ही प्लान जो मैंने आपको बताया, बेसिक और एनहेंस, जो दो फीचर कंपनी आपको दे रही है, उसमें एक डिफरेंस है दोनों ही प्लान में। सबसे पहला डिफरेंस क्या आता है, अगर कोई पर्सन 6 दिन एडमिट होता है हॉस्पिटल में और किसी ने बेसिक प्लान लिया हुआ है, क्लियर है, 6 दिन एडमिट हो रहा है, बेसिक प्लान है, बेसिक प्लान में ऑलवेज 1 डे डिडक्टेबल रहता है। 1 डे मतलब पहले दिन का पैसा कंपनी नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। कोई 6 दिन एडमिट हो रहा है, पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ 5 दिन का पैसा मिलेगा। यही अगर उसे 10 दिन के लिए एडमिट होता है, बेसिक प्लान लिया हुआ है, तो पहले दिन का पैसा नहीं मिलेगा, 9 दिन का पैसा मिलेगा। ये बेसिक प्लान में है, 1 डे डिडक्टेबल। यही अगर किसी ने एनहेंस प्लान लिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 डे डिडक्टेबल की कोई कंडीशन नहीं है, अगर कोई 10 दिन एडमिट हो रहा है तो 10 दिन का ही उसको पूरा पैसा मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस पॉइंट में? बेसिक प्लान में 1 डे डिडक्टेबल है, पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है, और एनहेंस प्लान में ऑल डेज, कोई भी डिडक्टेबल लिमिट नहीं है, सारे दिन का पैसा कंपनी देगी। क्लियर है? एक बार प्लीज थंब शो कर दीजिए अगर आप लोगों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो, ताकि मैं आगे मूव करूं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कैश, ये बहुत ही जबरदस्त इस प्लान का पॉइंट है हमारा। बेसिक प्लान हो चाहे एनहेंस प्लान हो, कोई भी प्लान हो, कंपनी यहाँ 150% के लिए कवर करती है। अगर किसी ने 5,000 रुपए का प्लान लिया हुआ है, तो यहाँ 7,500 रुपए पर डे का मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, अगर किसी की एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने की कंडीशन हो जाती है, एडमिट करना पड़ता है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, अगर वो 10 दिन भी एडमिट होंगे, तो यहाँ कंपनी 7,500 रुपए पर डे का देगी, क्योंकि यहाँ कंपनी 150% कवर कर रही है, 100 नहीं है, 150% है, 50% एक्स्ट्रा दे रही है। तो किसी ने 5,000 रुपए पर डे का प्लान लिया हुआ है, कंपनी यहाँ आपको 7,500 रुपए पर डे के अकॉर्डिंग पे करेगी। सिंपल सा है। चलिए हम बात कर रहे थे एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कैश की। मैंने बताया अगर किसी की एक्सीडेंट की वजह से ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, तो उस केस में कंपनी 150%, 150% कवर करती है। अगर किसी ने 5,000 रुपए पर डे का प्लान लिया हुआ है और 10 दिन एडमिट होना पड़ रहा है, तो जेन्युइनली बताऊं तो 50,000 बनता है कस्टमर का, बट यहाँ कंपनी 7,500 रुपए पर डे का काउंट करेगी, तो यहाँ कंपनी 75,000, 75,000 पे करेगी कस्टमर को, क्योंकि कंपनी इस प्लान के अंदर फीचर दे रही है आपको 150% हॉस्पिटल कैश अमाउंट पे कर रही है पर डे का। तो ये एक स्पेशल राइडर है, स्पेशल फीचर है इस पॉलिसी के अंदर। एक कंडीशन भी है जो ऑलवेज रहती है, 24 आवर्स हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेट है। ये पॉलिसी तभी काम करेगी जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में 24 घंटे एडमिट होता है। ऐसा नहीं है गए और 2 घंटे 3 घंटे में ट्रीटमेंट कराया और वापसी आ गए, और अब हम सोचे कि कंपनी हमें एक दिन का पैसा तो दे, तो सॉरी, नहीं मिलेगा। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट हम बात करें आईसीयू की। जैसे मैंने बताया, रूम के ऊपर तो किसी तरह की कोई कैपिंग होती ही नहीं है हमारी लगभग पॉलिसीज के अंदर। यहाँ आईसीयू की बात करते हैं, तो अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है और आईसीयू रूम में एडमिट होने की कंडीशन आती है, तो यहाँ कंपनी 200% कवर करती है। अगर किसी ने 5,000 रुपए पर डे का प्लान लिया हुआ है, तो कंपनी वहां 10,000 रुपए पर डे का पे करती है। छोटी सी कंडीशन है इस पॉलिसी के अंदर, कि अगर कोई इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है तो आईसीयू के लिए सिर्फ 30 डेज कंपनी कवर करती है, और अगर कोई फैमिली फ्लोटर प्लान लेता है तो यहाँ 90 डेज कंपनी कवर करती है आईसीयू के लिए। क्योंकि फैमिली फ्लोटर है, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा, 2 या 3 बच्चे भी हो सकते हैं, तो 30 डेज कम हो सकता है इन अ पॉलिसी ईयर, कभी किसी को भी इमरजेंसी आ सकती है। कंपनी का ऐसा मानना है कि अगर कोई इंडिविजुअल है तो 30 डेज सफिशियंट है, इनफ है, कोई पर्सन अगर इंडिविजुअल ले रहा है तो। और अगर कोई फैमिली के साथ ले रहा है तो वहाँ 90 डेज कंपनी दे रही है कि पूरे साल में 90 दिन आईसीयू में एडमिट होने की परमिशन मिल सकती है, कभी इमरजेंसी हो एडमिट हो सकते हैं। यहाँ कंपनी 200% कवर करती है। अगर किसी ने 5,000 का प्लान लिया हुआ है, तो कंपनी यहाँ उनको 10,000 रुपए पर डे का देगी। कोई 10 दिन एडमिट हो गया तो 1 लाख रुपए कंपनी उसे पे करेगी, 10,000 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली। सेम ऐसे ही अगर किसी ने 5,000 का प्लान, 3,000 का प्लान लिया हुआ है अगर किसी कस्टमर ने, तो यहाँ कंपनी 200% कवर कर रही है।
उसका डायरेक्टली डबल हो जाएगा। यहाँ कंपनी 100% से डायरेक्ट डबल कर रही है, 200% बेनिफिट दे रही है आपको। स्पेशल बेनिफिट है, स्पेशल राइडर है, आईसीयू के अकॉर्डिंग हाँ। भी और एक्सीडेंटल के अकॉर्डिंग भी। नेक्स्ट हम बात करें कन्वेलेंसेज हॉस्पिटल कैश। क्या होता है कन्वेलेंसेज, कोई मुझे बताएगा? आइडिया है किसी को इस प्लान के बारे में, इस फीचर के बारे में? हाँ जी मैम। बताएंगे सोहन जी, बताइए। हाँ मैम, अगर हमें कोई इलनेस हो जाए और हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके हमें घर पे रह के इलाज करवाना है, हम्म। और घर पे ही हमें जो ट्रीटमेंट मिलता है हम उसको ले रहे हैं और स्टे कर रहे हैं, घर पे ही रेस्ट कर रहे हैं, और उस हम्म। तरीके से हम इलाज हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हम्म। तो उसको कहते हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये कोई बताएगा क्या, मुझे सोहन जी ने जो डिस्क्रिप्शन दी है कन्वेलेंसेज हॉस्पिटल की, क्या वो सही दी है? कोई है हमारे साथ ऐसा जो मुझे ये बता सके कि सोहन जी ने जो बताया है वो सही बताया है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि बाकी और भी हैं हमारे साथ। पर हैंड रेस किया है सुनील जी ने। जी सुनील जी बताइए। ये मेरे ख्याल में ये गलत बता रहे हैं। हाँ ये हो बताइए। सकता है कन्विलेंस के, जो हॉस्पिटल में हमारे साथ जो व्यक्ति रह रहा है उसके लिए भी शायद अलग से कुछ खर्चा होगा। नहीं, आप भी जी गलत बता प्रोवाइड रहे हैं। और करेगा। बताइए सर, और भी हमारे साथ लोग हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। काफी लोगों ने मेरे साथ मीटिंग ज्वाइन की हुई है। सुनील जी, सोहन जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आप लोगों को। कन्वेलेंसेस क्या होता है ना इस केस में, एक सेकंड में इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ। जो सोहन जी ने मुझे बताया, सुनील जी ने हैंड रेस किया है, चलिए बताइए सुनील जी आप। इसका मतलब है कि अगर 5 दिन से ज्यादा वो तो आपने पीपीटी लगातार। रीड की है, क्योंकि मैंने तो लाइव रखा हुआ है। ये तो आपने पीपीटी रीड की है, मैंने तो लाइव ओपन है आपके सामने, आप कोई भी मुझे रीड करके बता सकता है। चलिए मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। वैसे तो जो सोहन जी ने मुझे बताया, तो वो होता है डोमिसरी ट्रीटमेंट। अगर कहीं किसी डोमेस्टिक। कंडीशन में, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो होता है सॉरी सॉरी। डोमिसरी ट्रीटमेंट। अगर किसी कंडीशन में ऐसी इमरजेंसी आती है, डॉक्टर कहता है कि आपको घर में ही रहना है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, घर पर ही आपका ट्रीटमेंट होगा। जैसे आज के डेट में होम आइसोलेशन चल रहा है कोरोना के चक्कर में, यहाँ अगर 3 दिन से ऊपर का ट्रीटमेंट चलता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, तो वो कंपनी कवर करती है, वो होता है डोमिसलरी ट्रीटमेंट। अब जो सुनील जी ने बताया, जो कोई हमारे साथ में रहता है, वो अटेंडेंट होता है, होम अटेंडेंट, कोई पेशेंट के साथ में रह रहा है, वो भी एक अलग फीचर है। अब हम कन्वेलेंसेज हॉस्पिटल की बात करते हैं। यहाँ इस प्लान में ये फीचर कंपनी दे रही है, अगर कोई 5 दिन से ऊपर कंटिन्यूटी में हॉस्पिटल में एडमिट है, 5 दिन से ज्यादा एडमिट होता है, या मिनिमम 5 दिन भी है, कंपनी एक दिन एक्स्ट्रा काउंट करके चलती है यहाँ पर। लेकिन ये कौन से प्लान में? एनहेंस प्लान में। बेसिक प्लान में ये फीचर कंपनी नहीं दे रही है। ये फीचर स्पेशल फीचर है, क्योंकि यहाँ कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना है, तो कंपनी ये फीचर बेसिक प्लान में नहीं देगी। एनहेंस प्लान में ये फीचर है। 5 दिन से अगर ऊपर, या 5 दिन भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कंपनी उसको 6 दिन का पैसा देगी। एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर रही है कंपनी यहाँ पे। सिंपल सा फीचर है, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है इस फीचर के अंदर, सिंपल है। 5 दिन एडमिट होने पर कंपनी 6 दिन का पैसा देगी, और ये फीचर बेसिक प्लान में नहीं है। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए अब एक स्पेशल बेनिफिट और बताती हूँ आप लोगों को, वो है चाइल्ड बर्थ। जैसे नॉर्मल हम बात करते हैं, तो हमारी कुछ पॉलिसीज के अंदर जो है वो मैटरनिटी कवर मिल रही है। अब मैटरनिटी नॉर्मल भी हो सकती है, सिजेरियन भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। अगर मैटरनिटी के केस में कोई पर्सन एडमिट होता है, मे बी मतलब अगर बात करूं तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि उसमें एडमिट होने पर ज्यादा टाइम भी हो सकता है, क्योंकि कई बार सिजेरियन के केस में ना ऐसी कंडीशन हो जाती है कि 2 दिन, 4 दिन या 5 दिन से ज्यादा भी एडमिट होना पड़ता है, कई बार क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ मैटरनिटी कंपनी कवर कर रही है। अब मैटरनिटी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी मैटरनिटी डिलीवरी का खर्चा देगी, नहीं। अगर डिलीवरी के टाइमिंग पे किसी को 5 दिन, 4 दिन या 6 दिन एडमिट होना पड़ रहा है किसी फीमेल को, तो कंपनी यहाँ पर उन 6 दिनों का भी पे कर रही है आपको। तो ये मैटरनिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और बता देती हूँ, ये तभी प्लान काम करेगा जब यहाँ पर उस पर्सन को पॉलिसी लिए हुए 2 साल हो चुके हों। अब देखो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि एक हस्बैंड ने आज पॉलिसी परचेज की, वाइफ को 2 साल बाद ऐड करा लिया, पर तीसरे ही साल इस पॉलिसी में क्लेम आ गया मैटरनिटी का। कस्टमर बोलेगा जी मेरे को तो 3 साल हो गए पॉलिसी लिए हुए, और मैटरनिटी के लिए मेरी वाइफ 6 दिन एडमिट हुई है, 6 दिन का पैसा पे करो। तो क्या जेन्युइन होगा?
नहीं होगा, नो। क्योंकि वाइफ ने जो एंट्री की है वो 1 साल पहले ही की है, अभी 1 साल और पेंडिंग है। फीमेल के लिए 2 साल का वेटिंग है इसके अंदर, अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट चाहती है तो 2 इयर्स का वेटिंग है। ध्यान रखिएगा, 2 साल हो चुके हो फीमेल को पॉलिसी में एंटर किए हुए या पॉलिसी लिए हुए, 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो ही ये प्लान उनके लिए मैटरनिटी में काम करेगा। क्लियर है? मैटरनिटी के लिए अगर एडमिट होना पड़ेगा 6 दिन, तो जो भी क्लेम होगा उनका, वो क्लेम उनको उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाएगा, वहां से सारा एक्सपेंस क्लियर हो जाएगा। जी सोहन जी बताइए। ये सिर्फ एनहेंस प्लान में ही है ना? एनहेंस प्लान में, बेसिक प्लान में ये कंपनी फीचर नहीं दे रही है, ये सिर्फ एनहेंस प्लान में है। क्लियर है सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस प्लान में, इस फीचर में? अभी तक स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे मूव करूं नेक्स्ट पेज पर। चलिए नेक्स्ट हम वर्ल्ड वाइड कवरेज। देखो मैं अगर बात करूँ ना तो हेल्थ इंश्योरेंस में वर्ल्ड वाइड कवरेज बहुत ही कम मिलती है। अगर मैं बात करती हूँ हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में, तो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही मेजरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन ये हमारा एक स्पेशल प्लान है। इस प्लान के अंदर ना कंपनी आपको, अगर आप यहाँ से प्लान लिया हुआ किसी काम से, अगर आप इंडिया से बाहर गए हुए हैं, वहां अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी केस में अगर आपको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, ठीक है, ट्रीटमेंट तो आपको वहीं से लेना होगा, या तो आप पे करेंगे वहां से, या कंपनी के थ्रू गए तो कंपनी पे करेगी, या जिन लोगों के पास वहां का इंश्योरेंस होगा तो वो उस इंश्योरेंस के थ्रू पे हो जाएगा। लेकिन उसकी जो डिस्चार्ज समरी, उसका जो बिल होगा, उसके जो डेज का जो रिकॉर्ड होगा, वो अगर आप इंडिया आके यहाँ सबमिट कराएंगे ना, तो कंपनी यहाँ आपको उसका भी क्लेम देगी। और क्लेम कितना देती है? 200% का। इंडिया से बाहर किसी इमरजेंसी में अगर आपने ट्रीटमेंट कराया है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी जो इंडिया से बाहर आपके ट्रीटमेंट कराने पर आपको पैसा देगी। यहाँ हमारी पॉलिसी आपको पैसा दे रही है, 200% आपको पे कर रही है। आपने 5,000 रुपए की पॉलिसी ली हुई है तो कंपनी आपको 10,000 रुपए पर डे की पॉलिसी देगी, पर डे के अकॉर्डिंग पैसा पे करेगी आपको, अगर आप इंडिया से बाहर किसी कंडीशन में एडमिट होते हैं तो। नेक्स्ट डे केयर प्रोसीजर्स की बात करते हैं। देखिए डे केयर में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आते हैं, मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, प्लीज मुझे बताएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज पीपीटी मत रीड कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने हटा दिया वो पेज, क्योंकि ये बेसिक चीज है। डे केयर प्रोसीजर्स हम लोग अपनी सारी ट्रेनिंग में बताते हैं, डे केयर में कौन कौन से आते हैं, जो स्पेसिफिक डिसीज होती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। तो गिनती की जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो 8 से 10 ही डिसीज होती हैं। मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूंगी, मुझे एक बार कोई बताएगा कि ये डे केयर प्रोसीजर्स में कौन कौन से डिसीज आती हैं, या स्पेसिफिक डिसीज में कौन कौन सी आती हैं? जी सोहन जी बताइए। कैटरेक्ट, स्टोन, हार्निया, गायने, और इसमें हम आपका जैसे आइज का लिए कोई ट्रीटमेंट लेना है, कोई फोक के लिए लेना है, ठीक है, और चलिए और बताइए। पाइल्स है, महीपति। पाइल्स हो गया, फिस्टुला हो गया। बिल्कुल 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 सही बताया आपने, वेरी गुड। दो हैंड रेज हुए हैं, प्लीज मैं देख नहीं पाई, आई एम सॉरी। एक बार जिसने हैंड रेज किया है वो खुद से एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए, मुझे बताइए क्या सोहन जी ने सही बताया है? जो भी इन्होंने स्पेसिफिक डिसीज के नेम लिए हैं, क्या वो सही हैं? सुनील जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है। नहीं, कुछ तो सही बताए हैं, लेकिन कुछ जैसे पाइल्स वगैरह ऑपरेशन वगैरह होता है वो डे केयर में नहीं आएगा। ठीक है। डे केयर में आएंगे फ्रैक्चर है जैसे, या जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, कैटरेक्ट है, या कैंसर में जैसे वो कराते हैं, रेडियोथेरेपी कराते हैं, केवल उसी दिन जाते हैं वापस आ जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसे डायलिसिस का प्रोसेस होता है, गए और ठीक है। तुरंत डायलिसिस हो गया। ठीक है। और बस ऐसे ही 2-4 और हो सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, वेरी कीमोथेरेपी भी हो गुड। सकती है इसमें। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आपने भी सही बताया है काफी हद तक, और काफी हद तक सोहन जी ने भी ठीक बताया है, उन्होंने भी काफी चीजें बताई, जैसे स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, ये जो छोटी छोटी सर्जरीज होती है ना, जैसे आपने बताया कि इसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है, पाइल्स में भी ऑपरेशन होता है। आज के डेट में ना टेक्निक इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि अब वो एडमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती है मेजरली कई चीजों दो में ना। घंटे में ही हो जाता है मैम, हाँ पाइल्स और फिस्टुला का बिल्कुल, ट्रीटमेंट। आई एग्री, क्योंकि जैसे स्टोन है हार्डली 2 से 3 घंटे लगते हैं, पाइल्स में 2 से 3 घंटे लगते हैं। स्टोन में भी पहले एक कंडीशन थी, पहले एक टाइम ऐसा था जब स्टोन में लोगों को 2-2 दिन एडमिट किया जाता था, बट अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू हार्डली 2 से 3 घंटे 4 घंटे में डिस्चार्ज मिल जाता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स जिनके लिए सिर्फ जाते हैं, नॉर्मल अपना ट्रीटमेंट लिया, सर्जरी करवाई और उसके बाद डिस्चार्ज होकर घर आ गए, ये सब डे केयर में ही कवर होता है।
तो हमारी कंपनी यहाँ डे केयर भी कवर करती है, यहाँ उसका भी कंपनी आपको पे कर रही है। डे कवर में कितना मिलेगा मैम? हाँ, मैं हम चलिए के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, डे केयर की बात करते हैं तो यहाँ कंपनी डे केयर भी कवर कर रही है। यहाँ कंपनी ने प्रॉपरली आपको बताया हुआ डे केयर में कंपनी फ्रैक्चर दे रही है, कैटरेक्ट दे रही है आपको, हीमोडायलिसिस हो जाता है, रेडियोथेरेपी होती है, जो सुनील जी ने बताया। यहाँ लिस्ट हमारे पास रेडी है। कंपनी यहाँ डे केयर कवर कर रही है आपके 24 आवर्स। हॉस्पिटल में एडमिट होना रिक्वायर्ड नहीं है, क्लियरली यहाँ मेंशन है। बेसिक प्लान हो या एनहेंस प्लान हो, दोनों में सेम है, डे केयर कंपनी कवर कर रही है और 100% देगी, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपने 5,000 रुपये पर डे का प्लान लिया हुआ है, कंपनी यहाँ 5,000 रुपये पर डे का आपको पे करेगी। क्लियर है? चलिए, डिस्काउंट की एक बात करते हैं। वैसे तो मेजरली बताऊं तो ये प्लान डिस्काउंट यूज बहुत कम होता है। इस प्लान के अंदर यूज कैसे होता है, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक ही प्लान के अंदर रहता है, जैसे हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, अगर वो 2 अडल्ट की पॉलिसी लेंगे प्रीमियम कम जाएगा उनका। बट अगर वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल दो प्लान दो अकॉर्डिंग लेते हैं, इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग, और एक ही पॉलिसी में रहते हैं, तो यहाँ कंपनी 10% का डिस्काउंट पे कर रही है। बट मेजरली ऐसा होता नहीं है, कि लोग मानते नहीं है, क्योंकि लोगों को पता है कि 2 अडल्ट की पॉलिसी पे प्रीमियम कम जाता है। थोड़ा कस्टमर को फील होता है कि नहीं, प्रीमियम कम जा रहा है, बेनिफिट सेम मिल रहे हैं, तो कस्टमर एग्री हो जाता है। क्लेम फॉर्म की है सेम, अब हम लोग की तो पीपीटी में एंड है, और तो कुछ ज्यादा नहीं है। यही है इस प्लान के अंदर। पीपीटी एंड हो चुकी है हमारी, मैंने स्टॉप शेयर कर दिया। कोई प्लान के फीचर में, जी सोहन जी बताइए। इस प्लान के रिगार्डिंग हम प्लान लेने के बाद जो पॉलिसी होल्डर है उसको रिम्बर्समेंट लेने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज है? क्लेम फॉर्म मिलेगा कस्टमर को, आपको उस क्लेम फॉर्म को फिल करना है, डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। कस्टमर के डिस्चार्ज समरी चाहिए होगी, क्योंकि डिस्चार्ज समरी में डिटेल्स प्रॉपर लिखी होती है कि कितने दिन कस्टमर एडमिट हुआ है, क्या प्रोसीजर था, क्या उनको डायग्नोज हुआ था, क्या डिसीज थी। जो डिटेल्स होंगी वो डिस्चार्ज समरी में मेंशन होंगी। डिस्चार्ज समरी रिक्वायर्ड होती है, कैंसिल चेक रिक्वायर्ड होता है, कस्टमर का आईडी प्रूफ रिक्वायर्ड होता है, पॉलिसी की कॉपी का फर्स्ट और सेकंड पेज रिक्वायर्ड होता है। ये बेसिक चीजें हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन है, बस यही रिक्वायर्ड है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दैट्स इट। क्योंकि जी जी। ये हेल्थ का क्लेम नहीं है, हेल्थ के क्लेम में ना ऑलवेज ज्यादा लाइक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। उस केस में कंपनी इंडोर पेपर्स भी मांगती है। लाइक सपोज जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिला है ना, ट्रीटमेंट किस टाइमिंग पे नर्स ने चेक किया कि कितना फीवर था, किस टाइमिंग पे कौन सी टैबलेट दी गई, बहुत केसेस में कंपनी ये इंडोर केसेस भी मांग लेती है। ये पेपर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं। अगर एक दिन में 4 बार नर्स ने विजिट किया है और 4 बार वो रिकॉर्ड लिख कर गई है 4 बार दवाई दी है, तो वो सब मेंशन होगा इंडोर केसेस में। वो सिर्फ हेल्थ के क्लेम में डिमांड करती है, लेकिन ये हेल्थ का क्लेम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को प्लान समझ आया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ आया हो, आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। जी सुनील जी बताइए। मैम, यदि किसी पर्सन ने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है स्टार हेल्थ का ही, और ये हॉस्पिटल कैश वाला प्लान ले रखा है, जैसे मान के लिए यंग स्टार का सिल्वर प्लान ले रखा है और हॉस्पिटल कैश भी ले रखा है, ठीक है। तो यंग स्टार से तो उसका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। बिल्कुल और क्या करेक्ट। इसका भी पैसा अलग से मिलेगा फिर कंपनी के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही बताया सर, स्टार्टिंग में मैंने यही बताया। ये प्लान एज अ इनकम प्लान, हम अगर बात करें तो इनकम प्लान के अकॉर्डिंग है। हम कस्टमर को बता सकते हैं पैसा मिलेगा। मेरे पास ना ऐसे बहुत बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, कई बार ब्रांच में विजिट करते हैं, जो सामने से बोलते हैं कि ऐसा कोई प्लान नहीं है क्या जिसमें हमें पे ना करना पड़े या पे कम करना पड़े, हमें पैसा ज्यादा मिले। तो हम ये उस प्लान के लिए, इनकम प्लान के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कोई पर्सन अगर ये प्लान ले रहा है 4,000 5,000 में मैक्सिमम अगर ये प्लान मिल जाता है, और जब कभी भी उनको इमरजेंसी हुई और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो एडमिट होने पर पूरा क्लेम कंपनी देगी उनको। वहां से पूरा क्लेम उनके हेल्थ इंश्योरेंस से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो 5 दिन 7 दिन 10 दिन जितना भी दिन एडमिट हुए हैं, उतने दिन का इस प्लान से पैसा मिलेगा। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि कंपनी पैसा क्यों देती है, ये कंपनी ने ऐसा प्लान क्यों निकाला? या हम किसी को अगर समझाना चाहें कि ये प्लान लीजिए आप, तो हम कैसे बताएंगे कस्टमर को? बताइए सोहन जी। मैडम जैसे कि कहते कोई कहते कहते अर्निंग मेंबर है और वो कहते कहते सर्विस कर रहा है और उसको किसी कारण इलनेस की वजह से एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो तो उसने मेडिक्लेम लिया है, कैशलेस मिल जाएगा। ठीक बट है। एवर वो 1 हफ्ते के लिए एडमिट हो गया, उसका ट्रीटमेंट हो गया और वो ठीक हो जाएगा। बट 1 हफ्ते जो वो हॉस्पिटल में रहा और उसका जो कहते इनकम का लॉस हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ उसका हॉस्पिटल में रहने की वजह से,
उसकी रिकवरी और उसकी फुलफिलमेंट के लिए जो कंपनी है वो कहते कैश बेनिफिट दे। बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही एक्सक्यूज दिया है और जेन्युइनली ऐसा ही है। अगर किसी कस्टमर को आपको सामने से बताना है तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि अगर कभी इमरजेंसी होगी ना और एडमिट होना पड़ा, आप चाहे जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं कुछ भी करते हैं, 5 दिन अगर एडमिट हुए तो 5 दिन वो, और उससे एडमिट होने से 2 दिन 3 दिन पहले भी कहीं ना कहीं तबीयत लोगों की डाउन हो जाती है। उसके बाद भी डिस्चार्ज होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर आप आज डिस्चार्ज हो गए तो कल से आप ऑफिस पहुंच जाओगे, कल से अपना बिजनेस अगेन स्टार्ट कर लोगे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन रेस्ट भी चाहिए होता है कस्टमर को। तो वो जो 8-10 दिन का जो गैप हुआ है कस्टमर की अर्निंग इनकम के ऊपर जो इफेक्ट आता है, अगर कोई अर्निंग पर्सन है फैमिली के अंदर उसकी इनकम के ऊपर इफेक्ट आया है ना, तो सिर्फ उसके अलावा कोई और जज नहीं कर सकता कि उसे क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ रही है। अगर वो अर्निंग पर्सन है, कमाने वाला अगर वो अकेला पर्सन है और एक महीने में 30 दिन में से 15 दिन वो बीमार रहा, सिर्फ 15 दिन की अगर उसे सैलरी मिली है तो सिर्फ वो और उसकी फैमिली ही जान सकते हैं कि उसने सरवाइव कैसे किया है। तो ये हमारा जो ये प्लान है ना, ये इन्हीं चीजों को फुलफिल करता है। अगर इमरजेंसी है, एडमिट होना पड़ा, अगर कोई बच्चा भी एडमिट होता है ना तो उसके साथ उसके मम्मी और पापा वो दोनों काम नहीं कर पाते हैं, एक तो अटेंडेंट चाहिए ही बच्चे के साथ में, दूसरा भी अप एंड डाउन कोई ना कोई आया गया लगा रहता है, फैमिली से अप डाउन चलता है सभी का, तो वो सारे एक्सपेंसेस वो कंपनी बियर करने के लिए रेडी है। कंपनी कह रही है वो एक्सपेंसेस हम उठा लेंगे, हम बियर कर लेंगे, हम आपको उसका पैसा पे करेंगे। आपने जो लॉस बियर किया है अपने हेल्थ को लेके, आप जो एडमिट हुए हैं, जो लॉस आपको मिला है उसके लिए हम आपको पे करेंगे। कंपनी ये पॉलिसी आपको इस बिहाफ पर पे कर रही है, आपको दे रही है। आपको अपने कस्टमर को यही सेम चीज बतानी है, यही सेम चीज गाइड करनी है। क्लियर है? उसका मैडम कितने दिन में मिलता है मैडम? आपकी आवाज नहीं आ रही शिंदे जी। क्लेम कितने दिन में पास हो जाएगा उसका? क्लेम ये कितने दिन पॉलिसी में का? पास हो जाएगा? ओके, आपका हाँ। जब आप जब क्लेम मेरे पास यहाँ भेज देंगे ना, उसके बाद विद इन 15 to 20 डेज का मैं टाइमिंग लूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ से भी क्लेम डिपार्टमेंट में क्लेम जाएगा, डिपॉजिट होगा। कोई क्वेरी अगर आती है तो वो क्वेरी भी जनरेट होगी, तो मिनिमम अगर बात करूँ तो 15 से 20 दिन का टाइमिंग है क्लेम सेटल होने का, जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं आते हैं। अगर वो हमारे पास ही हमारे क्लेम डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंटेशन आ गए उसके बाद 20 दिन का है। ऐसा नहीं हो कि कस्टमर 2 महीने से डॉक्यूमेंट्स अपने पास लेके बैठा है और 2 महीने से क्लेम ही नहीं फाइल किया उसने कंपनी को, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझना। अब बताइए, सभी को विजिबल है मेरी स्क्रीन पर रेड चार्ट, सभी को दिख रहा है? जी। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है बेसिक प्लान, यहाँ लिखा हुआ है सामने बेसिक प्लान, इसलिए ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप एनहेंस की तरह मतलब रेट किसी को बता दें और प्लान आपने एनहेंस बताया हो और प्रीमियम आपने बेसिक का बताया हो। तो ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग के 2 पेजेस बेसिक प्लान के हैं और लास्ट के 2 पेजेस एनहेंस प्लान के लिए हैं। क्लियर है? तो पहले बेसिक का समझ लेते हैं। देखिए बेसिक में क्लियरली यहाँ लिखा हुआ है 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज और 180 डेज। आपको ऊपर वाली रॉ दिख रही है सभी को? ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 30 डेज और 60 डेज, विजिबल है? चलिए नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ कंपनी ने आपको टर्म दिया है, पॉलिसी टर्म दे रही है कंपनी, 1 साल की पॉलिसी यहाँ बता रही है, उसके बाद फैमिली साइज बता रही है। 1 साल से 50 साल तक लगभग कंपनी प्रीमियम, यहाँ पर फैमिली साइज की बात करूँ तो यहाँ पर सेम रख रही है। उसके बाद 51 से 65 साल तक कंपनी यहाँ पर एज जो स्लैब है वो सेम रख रही है। यहाँ हम बात करते हैं 30 डेज में, जैसे मैंने बताया कि 30 डेज हो, 60 डेज हो या 90 डेज, यहाँ कंपनी 3 तरह के समय शॉर्ट्स देती है, 1000, 2000 और 3000। यहाँ देखिए 30 डेज में 1000 लिखा हुआ है, फिर 2000 लिखा हुआ है, ऐसे ही 3000 लिखा हुआ है। विजिबल है सभी को? जी जी। ठीक है। नेक्स्ट हम 60 डेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी सेम है 1000, 2000 और 3000। ऐसे ही 90 डेज में सेम समय छोड़ है 1000, 2000 और 3000। बिल्कुल सिंपल है रेट चार्ट देखना। अगर हम 30 डेज के लिए किसी को 3000 रुपए पर डे का प्लान दे रहे हैं और कोई फैमिली अगर 2 अडल्ट की है, सिर्फ 2 अडल्ट, तो ये देखिए हमारा प्लान कहाँ जाएगा। 30 डेज की बात करें तो 3696, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, अगर किसी की एज 50 साल से कम है तो 3696 का प्रीमियम यहाँ आएगा।
इजी है समझना। मैं देखिए यहाँ पर 1000 में अगर कोई किसी को हम 1000 पर डे का प्लान दे रहे हैं तो यहाँ पर 1232 1232 का प्रीमियम जाएगा। अगर किसी को हम 2000 पर डे का आप दे रहे हैं तो 2464 का प्रीमियम जाएगा। यही अगर किसी को 3000 पर डे का दे रहे हैं तो 3696 रुपए का प्रीमियम है। यही अगर मैं किसी को 120 दिन का दे रही हूँ और फैमिली साइज मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कोई 2 अडल्ट 2 चाइल्ड का है और 120 दिन का अगर मैं देती हूँ तो 120 दिन पे यहाँ पर मेरे लिए जाएगा 9664 रुपए 3000 के समय शॉर्ट पे। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा हाइक नहीं है, प्रीमियम बहुत ही चीप एंड बेस्ट है इस प्लान के अंदर। ये बेसिक प्लान है। अब हम बात करते हैं इसकी एनहेंस प्लान की, तो मैं एक बार आप लोगों को एनहेंस प्लान पे लेकर आती हूँ। ये भी बेसिक प्लान का पेज है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनहेंस प्लान। ये देखिए एनहेंस प्लान लिखा हुआ है क्लियरली यहाँ, ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग के 2 पेज बेसिक के होते हैं, लास्ट के 2 पेज एनहेंस प्लान के हैं। तो एनहेंस प्लान में जैसे मैंने बताया सिर्फ 3 ही तरह के समय शॉर्ट, 3 ही तरह के डेज ब्रैकेट हैं। समय शॉर्ट 3000, 4000 और 5000 है। और जो डेज हैं वो 90 डेज, 120 डेज और 180 डेज हैं। सिर्फ 3 ही तरह का यहाँ कंपनी आपको वेरिएंट दे रही है। यहाँ भी सेम है, कंपनी ने 1 साल से लेके 50 साल तक का एज ब्रैकेट सेम रखा हुआ है। ऐसे ही कंपनी ने 51 से 65 इयर्स तक एज ब्रैकेट सेम रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम फैमिली साइज देखते हैं। अगर किसी को 2 अडल्ट के लिए पॉलिसी लेना है और कोई लाइक 90 दिन का ले रहा है 5000 पर डे का, तो 13183 रुपए का प्रीमियम जाएगा। आप दोनों को एक बार कंबाइन करके देख लीजिएगा, 5000 और 2 अडल्ट दोनों का ब्रैकेट कहाँ आके टच करता है। जहां टच करेगा दोनों का एज ब्रैकेट, वहां मतलब वो प्रीमियम होगा। क्लियर है सभी को? प्रीमियम देखना आ गया? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रीमियम देखना आ गया होगा। जैसे बाकी प्लान्स का प्रीमियम है सेम वैसे ही इस प्लान का भी प्रीमियम है। यहाँ देखिए 2 साल का भी कंपनी आपको दे रही है। सेम नीचे सेम जो एक्सेल बनी हुई है उसके ऊपर 2 इयर्स का भी यहाँ कंपनी आपको प्रीमियम चार्ट प्रोवाइड कर रही है। विजिबल है सभी को? आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 इयर्स लिखा हुआ है क्लियरली। अगर आप देखेंगे तो यहाँ 2 साल का कंपनी आपको दे रही है प्लान। 3 साल का प्लान, 3 साल का भी प्रीमियम चार्ट कंपनी ने अभी हम लोग को अवेलेबल नहीं किया है। तो 2 साल, 1 साल और 2 साल प्रीमियम देखना बहुत इजी है। कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, तो इजी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रीमियम देखना आ गया होगा। सोहन जी प्रीमियम देखना आ गया आपको? जी जी मैम, क्लियर है। गुड। आप सभी को क्लियर है? शेषमणि जी हैं, बिंटू जी और शिंदे जी हैं। आपको क्लियर है सर? शिंदे जी आपको रेट चार्ट देखना आ गया? वेरी गुड। सैराज खान जी आपको रेट चार्ट देखना आ गया? जी मैडम। चलिए वेरी गुड सैराज जी। सुनील जी आपका कोई क्वेश्चन है? बताइए, हैंड रेज किया है आपने। मैम चाइल्ड बर्थ के अलावा और क्या क्या अंतर है दोनों में, एनहेंस प्लान में? सर बहुत सारे डिफरेंस हैं। चाइल्ड बर्थ के अलावा कंपनी आपको बेसिक प्लान में चाइल्ड बर्थ का ऑप्शन नहीं देती है। वर्ल्ड वाइड कवरेज में कंपनी आपको दोनों चीजें कवर करके दे रही है, अगर आप बेसिक में ले रहे हैं तो भी और अगर आप एनहेंस में ले रहे हैं तो भी। पीपीटी शेयर करूंगी दोनों ही चीजों में, पीपीटी के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा दोनों चीजें। एक इसकी प्रीवियस पीपीटी भी है, उसमें स्लैब वाइज बना हुआ है, वो हम लोगों ने खुद बनाया था पीपीटी, मैं आपको वो भी शेयर करूंगी। थोड़ा सा 5 मिनट लगा के स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं 5 मिनट एक बार आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ, जो हम लोग का कॉन्टेस्ट आया है जनवरी, फरवरी और मार्च का, मैं सिर्फ एक चीज ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या अचीव करने वाले हैं उसमें। क्योंकि आप लोग जो बोलेंगे ना, मैं उससे ज्यादा अचीव करवाने की उम्मीद ऐसे ही करूंगी कि हम आपको उससे ज्यादा अचीव करवाएंगे। तो सिर्फ एक बार आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी, सुनील जी आप क्या अचीव करना चाहते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल? मुझे आवाज नहीं आ रही है जी। सोहन जी आप बताइए, आप क्या अचीव करने वाले हैं? ऐसा क्या सोचा है आपने कुछ कि आप क्या अचीव करेंगे हमारे साथ मिलकर, नेशनल और इंटरनेशनल? पहले तो मैं इंटरनेशनल के लिए जाऊंगा। मैं अपनी Good. पूरी एफर्ट जो है कितना पूरा लगा हुआ हूँ मैं कितना कितना और वेरी गुड। इसीलिए अगर मैं आप कोई ट्रेनिंग मिस नहीं कर रहा हूँ और कुछ भी कितना Very मैं कितना अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहता हूँ पूरी तरह से। और मैं जिसके साथ भी जिस प्लान के साथ बैठूं, मतलब उसको प्लान को पूरी तरह समझाऊं और कन्विंस करूं बिल्कुल और उसकी पॉलिसी करूं। गुड, वेरी गुड। अगर आप इंटरनेशनल अचीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप और हम दोनों मिलके इतने एफर्ट्स करेंगे ना और इंटरनेशनल अचीव करवाएंगे आपको। अगर आप नेशनल भी करेंगे ना तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको नेशनल से इंटरनेशनल तक लेके जाएं। कोशिश तो हम लोग करेंगे, बाकी डिपेंड करता है टाइम पर। बाकी जहाँ कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो जहाँ मुझे उम्मीद है कि अगर आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे तो कभी नेगेटिव नहीं होने वाले हैं हम लोग, जी ऐसी जी उम्मीद जी करती हूँ।
तो सुनील जी, जी मैं बिल्कुल। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप नेशनल जाना चाहते हैं या इंटरनेशनल? मैम इंटरनेशनल की विचार कर रहे हैं। वेरी गुड। अगर इंटरनेशनल का एक चीज विचार बताना, करें, जी सोहन जी बताइए। जैसे अगर कहते हैं जो भी इंटरनेशनल या नेशनल का होता है, हम्म। तो सिर्फ कहते हैं कि मतलब अगर मैं अचीव करता हूँ या हिट करता हूँ टारगेट, तो मेरे लिए होगा या सिर्फ? हाँ, सिर्फ आप ही के लिए होगा। एक टिकट, अच्छा। इसमें 2 टिकट का भी ऑप्शन है। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप दो, मैं तो चाहूंगी आप और अपनी अपनी वाइफ को साथ लेके जाएं, आप 2 लोग जाएं घूमने कंपनी की तरफ से, कंपनी के खर्चे पर। लाइफ टाइम ये ट्रिप आप लोगों को याद रहेगा। तो बस हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, बस पुश हार्ड एकदम। आपको ना बहुत मेहनत करनी है इस चीज के लिए। अगर एक अचीव करेंगे आप इजीली, तो हम 2 के लिए आपको फोर्स करेंगे कि आप 2 कीजिए। हम लोग आपके साथ इतनी मेहनत करेंगे कि आप 2 अचीव करें। कोशिश पूरी हमारी भी आपके साथ रहेगी। सुनील जी, मैं जी आपके जी साथ भी जी। यही चाहती हूँ। आप एक टिकट के लिए अगर जोर लगाने वाले हैं तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप 2 टिकट के लिए थोड़ा सा जोर लगाइए और अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाइए। लाइफ टाइम का जिसे बोलते हैं ना, मेमोरेबल ट्रिप रहेगा ये आपका, अगर आप कंपनी के खर्चे पर जाएंगे तो। मैं बाकी लोगों से भी जानना चाहूंगी। हमारे साथ शेषमणि जी हैं, राधेश्याम जी हैं, सराज जी हैं, बिंटू जी हैं, विनोद जी हैं जी हमारे मैडम, साथ। इंटरनेशनल का ही प्लान है, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि 3 का तो हो गया है पर मंथ 1 लाख। अब 2 एडजस्ट करने हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो पूरी कोशिश है हमारी आपको और आगे तक लेके जाने की। मैं तो जेन्युइनली चाहूंगी कि आप सभी यहाँ से हमारी तरफ से इंटरनेशनल जाएं, हम भी आपके साथ इंटरनेशनल जाएं, ताकि एक हम लोग का एक ऑफिशियल ट्रिप रहेगा ना, तो लाइफ टाइम याद रहेगा हम लोगों को कि हम लोग ऑफिशियली कहीं घूमने गए थे। विनोद जी, आप अभी नए हैं तो, लेकिन मैं आपको भी बोलूंगी, नए हैं लेकिन स्टार्ट हो जाइए, लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट कर दीजिए। कहीं भी हेल्प चाहिए किसी भी तरह की तो प्लीज मुझसे, वर्मा जी से, अगर प्रिया का नंबर है तो प्रिया से, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, हम लोगों से बात कीजिए। जहां तक मैं हेल्प कर पाऊंगी मैं करूंगी, जहां तक वर्मा जी हेल्प कर पाएंगे वो करेंगे, और जहां तक प्रिया हेल्प कर पाएगी वो करेगी। तो हम लोग ऑलवेज साथ हैं आप लोगों के, बट आप लोगों को एफर्ट्स लगाने हैं। तो चलिए आज की मीटिंग एंड करते हैं। किसी को हेल्प चाहिए होगी तो मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के पास, प्लीज कॉल कर लीजिएगा। केसेस को लेके फॉलो कीजिएगा, किसी भी तरह से छोड़िएगा मत। मार्केट में बहुत डिमांड है, इंश्योरेंस की बहुत काम है।